एक दिन बालमंडली के साथ में और भगवान ने माटी खाई। माटी खाई तो दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया काना तू माटी खा रहा है। रोका नहीं रोका। अच्छा मैं मैया से शिकायत करूंगा। तो ग्वाल बाल और दाऊ भैया के, माँ लाला ने माटी खाई है। भगवान रोने का भी नहीं, माँ मैंने माटी नहीं खाई है, झूठ बोल रहे। बोले अच्छा। माँ को डर हो गया, ये मिट्टी खाएगा तो इसके पेट में कीड़े हो जाएंगे, आंतें खराब हो जाएंगी। माँ डर रही है, छड़ी लेके बोले क्यों तूने माटी खाई? बोले नहीं माँ, नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यम गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम। माँ मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे। अच्छा बोले तुझे विश्वास नहीं? देख मेरे मुंह में। और खोल दिया मुंह और क्या देखा? अनेक ब्रह्मांडों को मां के मुख में देखा। इस ब्रह्मांड को भी देखा और इसमें अनेक लोगों को देखा, इस मृत्यु लोक को भी देखा और मृत्यु लोक में गोकुल को भी देखा, सारे ब्रजवासियों को भी देखा मुंह के अंदर, गाय बछड़े, और अपने आप को भी देखा। मां ने सोचा ये क्या हो गया, आंखें मल रही है, अरे कोई ऊपरी हवा तो नहीं लगी। भगवान ने सोचा अगर मां रहस्य जान जाएगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो भगवान समझ के फिर पूछेगी, अलमारी में रख देगी। नहीं या नहीं, और हंस के बुला दिया मां को। सब ऐसे अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहे, गुरुदेव नंदा किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव नंद ने यशोदा ने कौन सा पुण्य किया था जो इनके लिए इनके घर में भगवान बालक बन करके आए, ये लीलाएं कर रहे हैं, माँ यशोदा का स्तनपान कर रहे हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन अरे इन्होंने तप किया है। दोनों वसुना प्रमरोधरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्माणस्तमवाचः। द्रोणो वसूनां प्रबलोधरया सह भार्यया। ये द्रोण नाम के वसुदेव नंद और उनकी पत्नी धरा बहुत तप किया है। मतलब जो व्यक्ति पहले तपता है उसी के जीवन में भगवान आते हैं, याद रखना। जिसका जीवन तपोमय है निश्चित है उसके यहाँ भगवान आएंगे, बालक बन करके या सेवक बन करके, पक्का गारंटी है। इसलिए खूब तपाओ इस शरीर को। ये शरीर तपने के लिए ही मिला है, ऐसा आराम के लिए नहीं मिला। समझ रहे कि नहीं? ऐसा आराम यहाँ है ही नहीं। कहाँ है यहाँ ऐसा आराम? यहाँ सुख नहीं है। तपाओ अपने आप को। क्यों नहीं आएंगे? आपके यहाँ भी आ जाएगा वो बालक बन करके। आप चाहें तो आपके यहाँ भी भगवान बालक बन करके आ सकता है। तो आइए, बहुत अद्भुत चेष्टाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन की बहुत सुंदर लीला है। क्या? एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधि। देखिए नंद यशोदा के यहाँ हजारों नौकर हैं, हजारों नौकर और नौकरानियां रहती हैं। क्यों? जिसके यहाँ 9 लाख गायें हों उनको संभालने के लिए कितने चाहिए बोलना? लेकिन भगवान की सेवा ये स्वयं करती हैं। इतने नौकर नौकरानियां हैं लेकिन नहीं, भगवान के लिए भोजन माँ स्वयं बनाती है, दही स्वयं मथती है। जो माखन भगवान ने खाना है ना उसको माँ स्वयं मथती है, क्योंकि माँ के अंदर भाव होता है। आप बहुत सेठ वगैरह अपने घर में नौकर रखे हुए हैं भोजन बनाने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, सब कपड़े धोने के लिए। अरे भैया और चीज के लिए रखो नौकर, भोजन बनाने के लिए मत रखो, भोजन स्वयं बनाओ। माँ जब भोजन बनाती है तो भाव से बनाती है। बेटा खाता और माँ खुश होती है। नौकर अंदर से गाली देता है, कितना बड़ा पेट हो गया इनका, खाते ही रहते हैं। क्योंकि बार बार बर्तन जूठे होंगे तो बेचारे को मलने पड़ेंगे, उतनी गाली देगा। बर्तन मलेगा गाली देगा, इनका पेट कितना बड़ा हो गया, खा ही रहे। यही तो भाव होगा।
वो भाव ऐसे होगा जब बनाएगा, प्रेम से नहीं। लेकिन माँ जब भोजन बनाती है तो माँ के अंदर भाव होता है। इसलिए माताओं, आप भगवान की सेवा स्वयं करो। और ये जो भोजन बनाते हैं आप, ये बच्चों के लिए नहीं, ये भाव रखो मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, ये भगवान का प्रसाद है। क्या हर्ज है, भोजन कम नहीं पड़ेगा अगर ऐसे भाव रखेंगे तो। भोजन आपने तब भी बनाना और तब भी बनाना। अगर अपना भाव आप बदल देंगे, ये भाव रखेंगे कि मैं तो भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ, और भोजन बना के केवल वहीं पर हाथ जोड़ के बोल दो प्रभु जी आओ और भोग लगाओ, और खा लिया और अपने बच्चों को बोल दो आओ भाई प्रसाद पाओ। वैष्णव के यहाँ ये भाषा बोली जाती है। भोजन नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते भोजन करो ना, आइए साहब प्रसाद पाइए, और जो आपके बेटे उसको खाएंगे, बोलो बुद्धि कितनी शुद्ध होगी, जैसे अन्न वैसे मन। बस तो बना दो ना, ऐसे कर दो, क्या बात है, कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। तो सज्जनों, माँ यशोदा भगवान के लिए जब दधी मंथन कर रही तो स्वयं कर रही है, और भगवान का ही चिंतन कर रही है, अपने बेटे कृष्ण का ही ध्यान है, चिंतन है, मनन है। और क्या झांकी है भगवान की, माँ यशोदा की। क्षौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहस्मृत कुचयुगं जाति कंपं च शुभ्रूः रज्ज्वाकरशस्त्रमभुज चलत् कंकणो कुण्डले च श्रृङ्गं वक्त्रं कवरविगलं मालती निर्ममंथा। माँ ने रेशमी वस्त्र धारण कर, रेशम वस्त्र बहुत पवित्र, हमारे जब पुराने जमाने में हमारी माताएं वो ऊन को पहनती थी। ऊर्णः वातेन शुद्धति, हवा से ही शुद्ध हो जाता है, रोज धोने की जरूरत नहीं। ऐसे ही रेशम भी वायु से ही शुद्ध हो जाता है भाई। ऊर्णः वातेन, इसलिए ऊनी वस्त्र जल्दी अपवित्र नहीं होता, इसलिए पवित्र वस्त्र माँ ने पहन रखा। वस्त्र भी पवित्र, भजन करते समय वस्त्र भी पवित्र चाहिए, भाव भी शुद्ध चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो माँ दधि मंथन कर रही, भगवान का स्मरण कर रही है, और स्तनों से दूध बह रहा है पुत्र के स्नेह में। और माँ कौन है? जीव। जीव जब परमात्मा को याद करेगा तो भगवान नहीं आएगा क्या? भगवान सो रहे थे, जल्दी से आए और माँ को पकड़ लिया, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे स्तनपान कराना। और माँ गदगद हो गई, छोड़ी वो मथानी और उठाया भगवान को गोदी में और स्तनपान कराने लगी। प्रब्रह्म जिससे कहे कि मुझे दूध पिला, वो माँ कोई सामान्य होगी? भगवान बोल रहा है तो इतनी भाषा में मुझे दूध पिला, और माँ को बताओ कितना हर्ष होगा। माँ ने उठाया भगवान को और अपनी गोदी में रखा और स्तनपान करा रही है। लेकिन जैसे अभी गोदी में रखा था और भगवान दूध पी रहे हैं माँ का, इतने में ध्यान माँ का चूल्हे पर गया, और चूल्हे पर दूध रखा हुआ कढ़ाई में, और उसमें उफान आ गया। वो दूध कोई सामान्य दूध नहीं था, कपिला गाय का दूध था, और वो दूध भी भगवान कृष्ण के लिए था। और दूध को चिंता हो गई, अगर भरपेट माँ का दूध पी लिया तो मुझे नहीं पिएगा, इसलिए दूध में आ गया उफान, और माँ का ध्यान गया दूध में। अभी भगवान तृप्त नहीं हुए और अतृप्त अवस्था में ही नीचे रख दिया, और ओंठ फड़फड़ाने लगे भगवान के क्रोध के मारे। बहुत बड़ी एक गलती माँ ने कर दिया, ध्यान से सुन लो। जब माँ की गोदी में भगवान मेरे ब्रह्म थे, तो संसार, दूध क्या है? संसार। तो तुम्हें संसार की ओर देखने की जरूरत क्या है? आपकी गोदी में तो भगवान है, आप संसार में क्यों देख रहे? कितना बड़ा अपराध हो गया। और भगवान बोलो गुस्सा नहीं होगा, क्रोधित हो गया। और भगवान ने क्या किया? संसार समाप्त। जहां जहां माँ का मन था वो मटकी फोड़ दी, सारे कमरे में दही, जहां माखन रखा माखन खिड़की के रास्ते बाहर फेंक रहे, बंदरों को खिला रहे। अब माँ जब आई तो देखा, अरे कमरे में दही बिखरा हुआ। देखो भगवान की हर चेष्टा से माँ प्रसन्न होती है, लेकिन नकली गुस्सा लाई, ये तो बिगड़ जाएगा, ये तो बहुत नटखट हो गया। देखा तो माँ माखन बंदरों को खिला रहा, हाथ में छड़ी लिया, आज मैं इसको बताऊंगी। और जैसे ही भगवान के पीछे माँ दौड़ी, भगवान आगे आगे और माँ पीछे पीछे। माँ है जीव,
एक जीव चतुराई से भगवान को पकड़ सकता है? भाग रही, कई चक्कर मारे, हजारों चक्कर मार दिए, पकड़ में नहीं आया। चतुराई से कभी परमात्मा पकड़ में नहीं आता। थक गई, पसीना पसीना हो गई माँ, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा। और भगवान को दया आ गई, बेचारी देखो ना कैसी पसीना पसीना हो गई, अब फिर भी प्रयास नहीं छोड़ रही है। सांस फूल गई, थक गई, तब भी दौड़ना नहीं छोड़ा। जो भक्त भगवान के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है पकड़ने का, आखिरी वो दयालु भी विचार करते हैं, ये बेचारा मुझे पकड़ना चाहता है, इसको मालूम नहीं मैं पकड़ में नहीं आता हूँ, लेकिन दया बस आ जाते पकड़ में, दया आ जाती ना। तो माँ ने तो छड़ी फेंक दी, देखो अब डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी पर तुम पकड़ में आ जाओ। तो भगवान दया बस। और अब माँ ने, क्योंकि माँ को यह था कि मैं बांधूंगी, जब बोलेगा कि मैं पकड़ूंगा उसको, मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा, तो भैया छोड़ो फिर, ये मैं जब तक है तब तक नहीं आएगा। जब बोलेंगे कि मेरी क्या ताकत है, मैं कहाँ उसको बांध सकता हूँ, वो तो अनंत है, और वो आ जाएगा बंधन में। तो माँ बांधने का प्रयास, पता नहीं कितनी रस्सियां जोड़ दी माँ ने, पसीना पसीना हो गई, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा। दया बस, भगवान बंधन में आ गए, बंध गए माँ की डोरी में, माँ की रस्सी में बंध गए। इसलिए सज्जनों, आज उस प्रभु ने, आज माँ ने उस ब्रह्म को बांध दिया उखल से। भगवान चिल्ला रहे, माँ मुझे छोड़ दे, माँ मुझे छोड़ दे। ब्रह्म माँ से अपनी मुक्ति चाहता है, माँ कहती नहीं, तू बंधा रहे। माताओं, केवल संसार में एक माँ है जो भगवान को बांध सकती है, माताएं बांध सकती हैं, पुरुष नहीं। कहते वही पुरुष भगवान को पा सकता है अगर वो माताओं का हृदय धारण करे। माताओं के हृदय में स्वाभाविक कोमलता है सज्जनों। इसलिए माँ की रस्सी में बंध गया। वो रस्सी कौन सी थी जिसमें भगवान बसे? वो है प्रेम। प्रेम की डोरी में बंधते हैं वो प्रभु। एक प्रेम है जो भगवान को, प्रेम को हो, भक्ति को हो, भक्ति सूत्रोपनद्ध, वो भक्ति की डोरी है जिसमें वो परमात्मा बंधा हुआ है। सज्जनों, भगवान कह रहे हैं, प्रभु माँ मुझे छोड़ दे। माँ अन्य कार्यों में लगी, उखल से भगवान को बांध दिया। देवता लोग यशोदा की भाग्य की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं, यशोदाया परम नास्ति देवता इति में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। यशोदा से बड़ा कोई देवता नहीं है जिसके उखल में भगवान बन गए और वो परमात्मा उससे अपनी मुक्ति की याचना कर रहा। माँ मुझे छोड़ दे, कौन इससे बड़ा देवता होगा? आप और हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। देखिए, आप लोग भजन में बैठे हैं या मंदिर में बैठे हैं या पूजन में बैठे हैं या जप कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, यही है। यानी भगवान से जब आप जुड़े होते हैं उतनी देर संसार से बिल्कुल अलग रहिए, तब तो फायदा है। नहीं तो बैठे कथा में, बैठे पूजा में, बैठे जप में, और उसी समय मोबाइल बज गया, खट पूजन बीच में छोड़ेंगे और बातें शुरू। बोलो करेंगे कि नहीं? आप बताओ, आपका प्रेम संसार से है कि भगवान से? सही बताओ। भगवान से कहाँ प्रेम है? संसार से है, क्योंकि संसार को एक क्षण के लिए भी आपने छोड़ा नहीं। भगवान की कथा छोड़ दी, मोबाइल पे बात, पूजन बीच में ही छोड़ दिया, माला बीच में ही छूट गई, संध्या बीच में ही रह गई, पाठ कर रहे थे बीच में ही रह गया, और फोन पर बात। प्रसन्न हो जाएगा वो परमात्मा? कई जन्म लग जाएंगे। इतना सस्ता नहीं है जितना तुमने समझ रखा। आप सोचेंगे संसार भी हमारे पास रहे, प्रभु मिले, नहीं, एक ही मिलेगा भाई, या प्रभु को चाहो या संसार को चाहो। और जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता, भगवान के लिए संसार का त्याग करता है लेकिन प्रभु का नहीं, उसका संसार कभी वहां उसकी क्षति होने वाली नहीं, सबकी रक्षा फिर वो करेगा।
इसलिए सज्जनों, जितनी देर आप 5 मिनट बैठते हैं, लेकिन ऐसे बैठो कि बस नहीं है आपके पास ज्यादा समय, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि आप बीच में ही खंडित कर दो, माला भी, पूजा पाठ भी बीच में ही बोल पड़ो। इतने भी क्या अकाल पड़ गई है, ऐसे भी क्या प्रलय आ गया है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, बाद में भी तो बात कर सकते हैं। इतनी देर तो चुप बैठे रहो। कई सज्जन आ जाते हैं कथा में, बेचारे मोबाइल बजता है तो चल जाते हैं, क्योंकि कलयुग को सबसे ज्यादा डर था कि ये कथा सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा राज्य चौपट हो जाएगा। कलयुग ने सबको पकड़ा दिया। आज कई के पास तो 2-2, 3-3 है, इस जेब में भी, इस जेब में भी, कभी इधर वाला बज रहा तो कभी इधर वाला बज रहा, ऐसे होता है। कलयुग ने पकड़ा दिया अपने दूत सबको। वो नहीं चाहता है, वो चाहता है तुम्हारा मन प्रभु में लगे ही नहीं। यही तो है आज कलयुग में, कहां मिलेगा फिर वो, यही तो है दुर्भाग्य, और क्या है। तो इसीलिए तो रूठा वो प्रभु, मां से भी यही तो गलती हो गई थी, इसीलिए तो रूठ गया था, इसीलिए तो फोड़ दी वो मटकी। तो ये सब शिक्षाप्रद है ना, ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, आपके पास 5 ही मिनट है, 5 मिनट तो जरा ध्यान से बैठिए ना मंदिर में। ये नहीं कि आप 5 मिनट स्तुति करना चाहते हैं, 1 ही मिनट स्तुति हुई, उतने में मोबाइल बज गया और फिर वो स्तुति बीच में छोड़ दी। 5 मिनट तो चुप रहिए ना, बोलो। हाँ, ये भी गारंटी है, यदि आप भगवान के लिए इन चीजों का त्याग करते हैं, विशेषता तो प्रेम तो हम तब समझें जब आप प्रभु के लिए संसार का त्याग करते हैं। मतलब इन चीजों का त्याग करके आपके किसी काम की क्षति नहीं होगी, याद रखना, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तुम ये नहीं कि कई सज्जन को मैंने जब रोका तो बोलते थे हमारी आजीविका तो मोबाइल पे चलती है। मैंने कहा अच्छा, बोले जी मोबाइल नहीं चलाएंगे, बात नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम कैसे आएंगे। तो क्या हमारी आजीविका भी मोबाइल पे चलती है क्या? चलती है, मोबाइल से ही बात होती है कि जी फलानी जगह भागवत है, पर भाई वो तो जिसके यहाँ निकल है वो तो निश्चित है, वो तो 100% कोई माइका लाल उसको टाल नहीं सकता, वो तो वहां आपने जाना ही जाना है, निश्चित है। जितनी देर आपके पास समय है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतनी देर ऐसे बैठिए, भूल जाइए अपने आप को, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप चाहते हैं प्रभु आप पर कृपा करें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लें। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, ओ मुरली मनोहर गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे, भजो नंद के लाल नित गाइए रे, भजो नंदा के लाल नित गाइए रे, भजो यशोदा के लाल नित गाइए रे, भजो यशोदा के लाल नित गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे
मुरली मनोहर गाइए रे। श्री राधे मुरली मनोहर गाइए रे। भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। ओ माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पतित पावन भगवान की की जय। तो सज्जनों, माँ किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गई, भगवान को बांध दिया उखल से। देखिए, ब्रह्म को, अनंत भगवान को माँ ने बांधा हुआ है और भगवान अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। तो भगवान ने देखा सामने दो विशाल यमलार्जुन के वृक्ष हैं। उखल सहित गए प्रभु और उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया, एक झटका मारा, धड़ाम से वृक्ष नीचे गिर गए। भयंकर विशाल वृक्ष नीचे गिर गए, दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। तुरंत राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कौन है? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये कुबेर के बेटे। कुबेर के बेटे वृक्ष बने हुए थे? बोले हाँ, ये नल कुबर और मणिग्रीव थे। कुबेर के बेटे और वृक्ष कैसे बने? बोले एक बार ये अपना अप्सराओं के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो नारद जी महाराज आए, अप्सराओं ने वस्त्र पहने, ये वैसे ही नंग धड़ंग खड़े। बड़ा क्रोध है, अरे मूर्खो, तुम वृक्षों की भांति खड़े हो, जाओ तुम जड़ योनि में चले जाओ, वृक्ष योनि में चले जाओ। शाप दे दिया। कहा? तो कुबेर के बेटे, धनवान के बेटे वृक्ष बने हुए हैं। ये धनवान के बेटे ही ज्यादा बिगड़ते हैं, याद रखना। धन में ही अनर्थ है और धन से ही बेटे बिगड़ते हैं। बच्चों को बिगाड़ने वाला ये धन है, होता है कि नहीं? इसलिए ठीक है आप बच्चों से स्नेह करते हो, लेकिन ये धन मत दो उनको। अभी वो बच्चे हैं, बिगड़ जाएंगे भैया, फिर बाद में पश्चाताप करोगे। इसलिए इनको मुक्त किया और ये दोनों भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौचिकर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामि दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे दयालु, ऐसी कृपा करो कि इस वाणी से आपके गुणों का वर्णन करो, कानों से आपकी कथा सुनो, हाथ से आपकी सेवा करो, मन तेरे चरणों में ही लगा रहे, तेरा ही स्मरण करो, दृष्टि तेरा ही दर्शन करे। भगवान ने तथास्तु कहा, भगवान के धाम में चले गए। वृक्षों के घिरने का शब्द सुना, माँ दौड़ी दौड़ी आई पागलों की तरह। नंद बाबा आए, सारे ब्रजवासी दौड़े। अचानक ये विशाल वृक्ष कैसे नीचे गिरी? छोटे छोटे बच्चों ने कहा, मैया हमने देखा ये तेरे लाला ने गिराया। उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं। हे भगवान,
माँ रो रही है और रोते हुए अपने आप बांधा, वैसे ही रो रही है, वैसे ही बेटी के बंधन खोल ली। और भगवान बहुत भोले बने हुए, इतना भोला बना हुआ ना, वो नटखट ऐसा सीधा बना हुआ है। वो माँ ने उठाया, सीने से लगाया। सज्जनों, माँ घबरा गई, ये सब क्या हो रहा है। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार एक फल बेचने वाली, उसने सुना, बहुत गरीब थी जो फल बेच करके अपनी आजीविका चलाती थी। उस बेचारी ने सोचा कि नंद भवन में तो दिव्य बालक आए हैं, अभी तक मुझ अभागिन ने उनका दर्शन नहीं किया। आज घर से वो भगवान के दर्शनों के लिए चल पड़ी। भाव क्या था? भगवान का दर्शन करना। बहाना क्या लिया? फल बेचने का, क्योंकि बेचारी फल बेच करके अपने बच्चों का पालन करती है। टोकरे में फल लिए, और आज सत्य तो ये था कि अपने भगवान के दर्शनों के लिए आई थी। और अंतर्यामी भगवान भक्त के हर भाव को समझते हैं। जब आए तो दिखा, बालक तो नंद भवन में नजर नहीं आ रहे हैं, अंदर है लगता। तो इसने आवाज लगाई, कोई फल ले लो। सत्य तो ये था, ये इस आवाज को भगवान को सुनाना चाहती थी कि बालक आवाज सुनेंगे तो दौड़े दौड़े जरूर आएंगे। और किसी ने नहीं सुना, केवल भगवान ने सुना। और छोटे से भगवान कृष्ण दोनों हाथों में धान लिया, मुट्ठी बंद किया, दौड़े दौड़े आए उसके पास। क्योंकि भक्त भगवान को बुलाए, भगवान ना आए, ये कैसे हो सकता है। जब उसने प्रेम से भगवान को पुकारा तो भगवान उसके सामने खड़े हो गए। और इसने भगवान की झांकी देखी, पागलों की तरह खड़ी हो गई, एक टक दृष्टि से स्तंभ की तरह खड़ी रही। बहुत देर हो गई, भगवान हंसे, बोले क्या देख रही है, फल नहीं देगी क्या? वो प्रब्रह्म उससे फल मांग रहा है। बोले माँ ने देख लिया ना, दोबारा से मुझे रस्सी से बांध देगी। और तब इसको ध्यान आया, बोले हाँ मैं तो भूल गई थी, ले लो। और फल दे रही है। जो परमात्मा सबको फल देता है, आज ये फल बेचने वाली उस प्रब्रह्म को फल दे रही है। अब भगवान उसके आगे हाथ कर रहे हैं, और छोटे छोटे हाथों में फल रख रही है। अब भगवान ने इसकी टोकरी में, वो धान के 2-2 दाने बचे थे, उसकी टोकरी में डाल दिए। और उसकी टोकरी अमूल्य रत्नों से भर गई। ऐसे अमूल्य रत्न, हीरे आदि रत्नों से भर गई पूरी टोकरी। क्यों? भगवान ने आज सोच लिया कि आज के बाद मेरे भक्त को फल न बेचना पड़े। इतना धन उसको दे दिया, पूरे जीवन भर बैठ के खाएगी तब भी समाप्त नहीं होगा। जिसके यहाँ एक दाना अन्न का नहीं है, वो गरीब आज रत्नों को लुटा रही, सिर में टोकरी रखी हुई है और रत्नों को ऐसे लुटा रही है, अमूल्य रत्नों को लुटा रही है। क्यों? असली रत्न मिल गया और उसको हृदय में छुपा लिया इसने, और आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर रोमांच। जिसके अन्न का ठिकाना नहीं, एक दाना अन्न का नहीं, और वो रत्न लुटाए, बोलो आश्चर्य नहीं होगा क्या? वो गरीब और रत्न लुटा रहे, क्योंकि उसको असली रत्न मिल गया है। प्रेम एक ही से होता है, या तो धन से कर लो या परमात्मा से कर लो, दोनों से नहीं होगा। जो धन से प्रेम करने वाले हैं वो परमात्मा से नहीं, और जो परमात्मा से प्रेम करते हैं वो धन को कभी महत्व नहीं देते हैं, याद रखना। आप बोलो, विचार कर लो किससे प्रेम करना। हम और आप भगवान से अगर प्रेम भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? धन के लिए। खुश हो जाएगा, प्रकट भी हो जाएगा तो क्या मांगेंगे? तो बस एक बढ़िया बंगला बना दे, और इतनी जमीन वहां खरीद लूं, और गाड़ी भी आ जाए, और बेटों की नौकरियां लग जाए, बाकी चल जा, तो तेरा मतलब काम नहीं है, ये दे दे। और भगवान हंसेंगे, ले बेटा ले, दे करके पीछे हट जाएंगे। यानी हम भगवान को कभी नहीं चाहेंगे, हम ये सांसारिक वस्तुएं चाहेंगे। चाहेंगे? बोल, आप लोगों ने कभी मंदिर में जाके ये मांगा कि हमें तू चाहिए, तू, कुछ नहीं चाहिए? बोलो, सबने धन दौलत। देखिए कौन है राम प्रेमी?
कौन है भगवान का भक्त, कौन है? सुन लो। रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजहि वमन जन बड़ भागी, तजहि वमन किया जन बड़े भागी, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, वमन इव जन बड़े लागी, तजहि वमन जन बड़ भागी, तजहि वमन इव जन बड़े भागी, तजहि वमन जन बड़ भागी। तजहि वमन अर्थ पर ध्यान दें। इव जन बड़े भागी, रमा विलास राम अनुरागी। जो राम के प्रेमी होते हैं वे रमा कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी की चकाचौंध को ऐसे ही समझते हैं, उससे ऐसे दूर रहते हैं जैसे तजई वमन युवा। आप जब वमन करते हैं, वमन समझते हैं ना, उल्टी करते हैं जब, और उस उल्टी से कैसे घृणा करते हैं, बस राम के प्रेमी इस लक्ष्मी की चकाचौंध से ऐसे ही भागते हैं। अब गिनाओ संसार में राम प्रेमी कितने हैं? ऐसे राम प्रेमी संसार में कितने हैं जो लक्ष्मी की चकाचौंध से ऐसे दूर भागते हैं? गिनाओ। ऐसे तो भगवान शंकर हैं। शंकर जी के पास कहीं लक्ष्मी की चकाचौंध है क्या? आभूषण कैसे हैं? सर्पों के, मुंडमाला, पाउडर कौन सा लगा रखा है शंकर जी ने? शमशान की भस्म। आएगी लक्ष्मी कभी? मुंडमाला और सांप बिच्छू और वो शमशान की भस्म लपेटे हुए नंग धड़ंग बैठे खुले आसमान के नीचे। लेकिन ऐसे राम प्रेमी हैं 24 घंटे हर पल हर क्षण राम के नाम में तल्लीन रहते, वो है राम प्रेमी। दूसरे राम प्रेमी थे लक्ष्मण जी, 14 वर्ष तक न खाया न सोए। आप क्या समझ, सोए भी नहीं वो 14 वर्ष तक और खाया भी नहीं। तीसरे राम प्रेमी श्री भरत जी महाराज, वाह भाई वाह, प्रेमावतार भरत जी महाराज, वो थे राम प्रेमी। जैसा तप भरत ने किया ऐसे तो राम ने भी नहीं किया, वो थे राम प्रेमी। हमें राम प्रेमी, राम प्रेमी वो है जिस लक्ष्मी की चकाचौंध से ऐसे भागे। आप गिनाओ संसार में कितने हैं? बोलो ना, आप ही बताओ, है कोई राम प्रेमी? क्योंकि सचमुच जो भगवान के प्रेमी होंगे वो ये सब चीजें नहीं समझते, उनको चाहिए ही नहीं। फिर भी जो प्रारब्ध में होगा वो तो आएगा ही ना। तो आप अगर धन को नहीं चाहेंगे और जो आपके भाग्य में है वो तब भी आएगा, उसका कुछ और आनंद है। इसलिए सज्जनों, ये गरीब बेचारी फल बेचने वाली जिसका एक दाना अन्न का घर में नहीं है और इतना अमूल्य रत्न भगवान ने इसको दे दिए, जीवन भर कुछ न करना पड़े, इसने सब के सब लुटा दिए, सब लुटा दिए। क्योंकि असली रत्न आज इसको मिल गया था और इसको हृदय में छुपाए हुए है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सज्जनों, आज सारे ब्रजवासी बड़े बूढ़े गोप सबने एक सभा बुलाई और उसमें मंत्रणा कर रहे हैं कि यहाँ रहना ठीक नहीं, हमारे बच्चों के लिए खतरा है, अनेक उत्पात हो रहे हैं, हमें यह स्थान छोड़कर कहीं और जगह जाना चाहिए। तो कहाँ जाएं जहाँ हमारे गायों के लिए ठीक हो, घास चरने के लिए वो सब व्यवस्थाएं हो। तो उस समय एक बूढ़े गोप ने कहा, भैया ये जो वृंदावन है वहां चलना चाहिए। वृंदावन में समीप में यमुना जी बह रही हैं, गिरिराज जी समीप हैं, वहां सब सुविधाएं हैं। तो सबने समर्थन किया और अपने गाय बछड़ों के साथ, अपने सामग्री के साथ बैलगाड़ियों पर सामान लादा और चले वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। और पहली रात्रि को बैलगाड़ियों पर अर्ध चंद्राकार के रूप में लगा करके उसी के नीचे विश्राम किया। सज्जनों, और धीरे धीरे वहां रहने के लिए स्थान बनाया। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, अब बछड़ों को चराते हैं। बोले वत्सपाल भगवान की जय। नंगे पांव भगवान ने गाय बछड़े चराए हैं। उन गाय और बछड़ों की रक्षा के लिए तो भगवान आए हैं। तो कंस ने एक वत्सासुर भेजा बछड़े के रूप में। उसने सोचा है बछड़ों से बहुत प्रेम करता है और वो छुप करके मौका मिलते मार दूंगा। भगवान के नजर में सब, भगवान की दृष्टि ऐसे, वो सब जानता है असली कौन है, नकली कौन है। भगवान ने उस वत्सासुर का वध किया, अनेक असुरों को मारा। बकासुर बगुले के रूप में उसका भी वध किया, पृथ्वी के भार को हल्का किया। सुखदेव जी कहते, राजन एक बार की बात है, बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा, ध्यान से सुन लो। एक बार की बात है, भगवान ने सारे ग्वाल बालों को कहा कि कल वन भोजन होगा, सभी अपने घर से बढ़िया बढ़िया भोजन बना के लाएंगे, क्योंकि ये ब्रजवासी, इनकी माताएं हमेशा ये चाहती थी कि हम बनाएं, भगवान खाएं, भोग लगाएं। और भक्त जब ऐसी कामना करेगा तो भैया भगवान हर भक्त की हर कामना को पूर्ण करता है। तो जब भगवान ने इन बाल बालों से कहा तो इन्होंने अपने घर में कहा, इनकी माँ बड़ी प्रसन्न हुई, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया। और सब प्रातः काल को सारे ग्वाल बाल हाथ में छड़ी लेकर के भोजन और बाल चेष्टाएं करते हुए, किलकारियां मारते हुए, एक दूसरे को चुन्नी मार रहे, बछड़ों के साथ में जा रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रास्ते में एक विशाल सर्प अघासुर लेटा और मुंह खोल करके बाल बाल चिल्लाए, कन्हैया कितनी सुंदर गुफा है, और दौड़ के जा रहे हैं। भगवान रोक रहे, रुको। बोले अरे ये गुफा नहीं है, ये असुर है। किसी ने नहीं सुनी, बछड़ों के सहित सारे ग्वाल बाल उसके अंदर चले गए। भाई यहाँ गुफा कहाँ से आ गई? हमेशा का मार्ग है, आज तक गुफा नहीं, आज कहाँ से आ गई गुफा? रास्ता वही है जिस रास्ते आप हमेशा जाते हैं। जरा भी विचार नहीं किया, क्योंकि वो उनको मालूम है असुर होगा तो हमारा कन्हैया इसको भी मार देगा। सज्जनों, जब गए तो सब उसके अंदर चले गए, भगवान के लिए बाहर हैं। तो भगवान ने इसके अंदर प्रवेश किया, अपने शरीर को बढ़ाया, इसने सारे बछड़ों को और ग्वाल बालों को बाहर उगल दिया और सब मर गए। लेकिन भगवान ने सबको जीवित किया अमृतमयी दृष्टि से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान वन में जो कुछ भी करते हैं, ये ग्वाल बाल घर आकर अपने माताओं से कहते हैं। और ये लीला भगवान ग्वाल बालों ने 1 वर्ष बाद बताई। क्यों? कहाँ रहे 1 वर्ष तक? सुन लो। जब वन में गए, मध्याह्न का समय हुआ, भगवान ने कहा भाई भूख लगी, लाओ भोजन। गोल घेरा बनाया, बीच में कन्हैया को बिठाया और इधर बछड़े चर रहे हैं। सब लोग भोजन लाए हैं, घर से बढ़िया बढ़िया पकवान लाए हैं और भगवान को खिला रहे हैं। कन्हैया देख, मेरी माँ ने कितनी बढ़िया जलेबी बनाई, कोई बोले कचौड़ी पकौड़ी बनाई और कोई दाल चावल खिला रहा।
जो भी अपने घर से लाए भगवान को भोग लगा रहे हैं और परमात्मा आनंदित हो रहे हैं, अपने भक्तों के प्रेम को खा रहे हैं। भगवान भोजन नहीं खाता, वो प्रेम खाता है। उसका भोजन क्या है? प्रेम। प्रेम की चाशनी में डुबा के दो उसको, बासी रोटी भी खा लेगा। एक ग्वाल बहुत गरीब था, मधुमंगल। भाई वहां कुछ दासियों के भी तो बेटे होंगे, नौकरानियों के भी तो बेटे होंगे जो दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं। एक मधुमंगल बहुत गरीब था, क्या लाया? बासी छाछ और रोटी लाया। उसने देखा कि एक बाल बढ़िया बढ़िया पकवान लाए हैं और भगवान को खिला रहे हैं। अगर मेरे यहाँ भी होता तो आज मैं भी खिलाता। इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं मुझे बोले मधुमंगल तू भी खिला, तो मैं ये बासी तो नहीं खिलाऊंगा। बेचारा रो रहा और चुपचाप उठा, झाड़ियों में चले गया और अपनी छाछ अपने आप पीने लगा। और ऐसे आंखों से आंसू बह रहे हैं। किस लिए पी रहा है? कहीं भगवान मुझसे मांग न ले। और अंतर्यामी परमात्मा भागे झाड़ियों में और इसके हाथ का छीना। बोले क्यों पगले, मुझे नहीं खिलाएगा क्या? और ये रोने लगा। भगवान ने अपने सीने से लगाया और इसकी बासी छाछ पी रहे। ये तो बहुत बढ़िया, बहुत मीठी है, प्रशंसा कर रहे हैं और वो रो रहा है। यही तो उसकी विशेषता है। इन ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है वो परमात्मा। और ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई। ये कैसे भगवान है जो इन ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है? ब्रह्मा जी को भ्रांति हो गई और परीक्षा लेने के लिए आगे बताओ, और उनके बछड़ों को चुरा दिया। ग्वाल बाल चिल्लाए, कन्हैया हमारे बछड़े। बोले रुके, मैं ले आता हूं, आप लोग बैठिए। बछड़ों की ढूंढ में गए, वापस आए तो ग्वाल बाल भी नहीं, उनको भी चुरा दिया। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा अच्छा बेटा रुक जा, और एक रूप से उसके सिंहासन पर बैठे ब्रह्मा बन करके। और द्वारपालों से कहा सुन लो, यार नकली ब्रह्मा आ रहा, आएगा तो भगा देना उसको। बोले ठीक है महाराज। इतने में पहुंच गया ब्रह्मा, ग्वाल बालों को चुरा करके, बछड़ों को चुरा के। द्वारपाल बोले ओ नकली भाग यहाँ से, तू क्या समझ रहा, हम तुझे पहचान नहीं सकते। ब्रह्मा ने कहा इनको क्या हो गया? आंख बंद करके देखा, ब्रह्मा ने देख लिया उसके सिंहासन पर उसके पिता बैठे हैं। बोले बहुत बड़ी भूल हो गई, थोड़े समय के लिए तो ऐसे किया था, और आज देखिए भगवान ग्वाल बाल बने हुए हैं। वो ग्वाल बाल भी भगवान बने हुए हैं, उनके वस्त्र भी भगवान, जिसका जैसे रंग रूप था वो सब भगवान बने हुए हैं। बछड़े भी भगवान बने हुए हैं। और आज जब ये घर गए ना ग्वाल बाल, इनकी माताओं को क्या हो गया, बड़े हो गए ना बच्चे, स्तनपान कराना बंद कर दिया। आज पता नहीं क्या प्रेम जागा, अपने बच्चों को गोदी में लेके स्तनपान करा रही है माताएं। क्यों कराई? क्योंकि आज वो कृष्ण ही बालक बना हुआ है। इतने में भाई 1 वर्ष बीत गया, एक क्षण के लिए ऐसे किया था ब्रह्मा ने। ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हो गया, बहुत बड़ी भूल। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना किया, भगवान के पास आए और क्षमा मांगे। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर स्तुति है, ध्यान से सुन लो। नमीढ्य तीव्र वपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपांगजाय। क्या कह रहे हैं? नौमी प्रणाम। प्रणाम बोले क्यों? क्योंकि ईढ्य स्तुति के योग्य एकमात्र आप ही हैं प्रभु। नौमी ईढ्य तेभ्र वपुषे तडिदंबराय। तेरा जो अभ्र वपु है, श्याम वर्ण मेघ के समान शरीर, इस पर जो पीतांबर कैसे शोभित हो रहा है, जैसे तडिदंबराय। आकाश में बादलों के मेघ के बीच में जैसे बिजली चमकती है ना, ऐसी भगवान का पीतांबर शोभित हो रहा है। बनमाला पहने, गुंजा के पुष्पों की माला, बनमाला पहने हुए, हाथ में बेत और भात का कौल पकड़े हुए। हे नंद नंदन श्याम सुंदर, तुझे कोटि कोटि वंदन है। और सुन लो अगला श्लोक, गागर में सागर है, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हैं।
ततेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। हे दयालु प्रभु, जो व्यक्ति हमेशा आपकी कृपा का अनुभव कर रहा है, सानच प्रत्यय वर्तमान अर्थ में ईक्षमान सुसमीक्षमान, जो व्यक्ति आपका कृपा का अनुभव करता हुआ ततेऽनुकंपा सुसमीक्षमान भुञ्जान एवात्मकृतं विपाक। कैसे अनुभव? लग रही है ठोकर, कह रहा प्रभु तेरी बड़ी कृपा। अरे कृपा क्या हुई? तेरे को तो ठोकर लगी, कृपा क्या हुई? बोले पता नहीं क्या होना था, तूने थोड़े में टाल दिया। जो भक्त होते हैं वो ऐसे बोलते ना, लगती है उनको ठोकर और वो तब भी भगवान का शुक्रिया करते, कृतज्ञ रहते, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। क्या कृपा है भाई? पूछा जाए उससे, बोले पता नहीं क्या होना था, थोड़े में टाल दिया प्रभु ने। बोले अगर बड़ी ठोकर लग जाए जो सहन योग्य नहीं है तब क्या होगा? तब क्या बोलेंगे वो भक्त? बोले तब क्या कहेंगे, सुन लो। भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम, तब वो क्या बोलेंगे? अगर ठोकर ऐसी लगी जो सहन के योग्य नहीं, ऐसी घटना घट गई जो तुम्हारे जीवन में सहन नहीं हो सकती है, तब भी उस परमात्मा की कृतज्ञता व्यक्त करोगे? बोले हाँ। फिर क्या बोलते हो? हे प्रभु भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम, हर व्यक्ति आत्मकृतं विपाकम भुञ्जान, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगता है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं, ये मेरे कर्मों का फल है जो मेरे साथ ये कुछ घटना घटी, इसमें भी तेरा दोष नहीं। जो भक्त होते हैं वो कभी अपने इष्ट को दोष नहीं देते हैं, इसमें भी वो कृपा का अनुभव करते हैं और बोलते हैं तेरी कृपा तो अब भी बरस रही है, ये तो मेरे कर्मों का फल था प्रभु जो मेरे साथ ऐसे घटा। सुन लो, फिर भी अपने भगवान को दोष नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति और हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से शरणागति हो जाते हैं प्रभु की, वो व्यक्ति जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाग। दाय भाग किसे बोलते हैं भाई? अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी। तो वो व्यक्ति परमात्मा के पद का उत्तराधिकारी हो जाता है। जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, इसी प्रकार से वो भक्त भी भगवान के उस पद का उत्तराधिकारी होता है। सत्य। और कह रहा है उच्चे परम गर्भगत पादयो किं कल्पते मातुरदोक्ष जागस्य किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् अवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनंत, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो ना। जैसे एक बालक अपने माँ के उदर में जब रहता है, अपने पैरों से माँ के उदर में लातों का प्रहार भी करता है ना, पैर भी चलाता है, तो माँ को कष्ट तो होता होगा ना, ऐसे पैर चलाता है। तो क्या वो बाहर आकर के माँ उससे बदला लेती है? तूने मेरे को लात मारी, मैं तुझे बताऊंगी? नहीं। इसी तरह से प्रभु मेरे से अपराध हुआ, मैं तो आपका बालक हूं, मेरे अपराधों को क्षमा करो ना। जैसे वो माँ बेटे के अपराधों को ध्यान में नहीं रखती है, इसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों के अपराधों को ध्यान में नहीं रखते। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी और कह रहे हैं, अब उन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोक शाम
यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। ये धन्य है ये ब्रजवासी जिनका मित्र ब्रह्म परमात्मा है। आज ये ब्रजवासी न होती तो ये कथा भी न होती। इसलिए हे प्रभु आज मैं तुझसे कुछ मांगता हूं। ब्रह्मा ने क्या मांगा भगवान से सुन लो। तदभूरि भाग्यमिह जन्म किम प्रतव्याम यद गोकुले कतमांघ्रिरजो विषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद तद्यापि यत्पदरजा श्रुतिमेघ्यमेव। प्रभु अगर मुझे जन्म दे, ब्रह्मा भी अब जन्म चाह रहा है लेकिन ब्रज मंडल में देना। अगर कोई मनुष्य न बनाए तो जड़ योनि दे देना, यहाँ का पौधा और पेड़ ही बना देना। हे राम ब्रज ये ब्रह्मा भी जन्म चाह रहा है और पेड़ पौधा बनना चाह रहा है। क्यों? ताकि ये जो ब्रजवासी है इनकी चरणों की धूल उड़े मुझ पर पड़े। ब्रजवासी का मतलब भक्त। भक्तों की चरण धूलि को भगवान चाहते हैं। अरे भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये ये केंद्र रेणु भी। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, उसकी चरण धूलि उड़े और मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे है वो, भक्तों से इतना प्रेम है प्रभु का। इसलिए सज्जनों ब्रह्मा ने क्षमा याचना, भगवान ने क्षमा किया ब्रह्मा को। और इधर आज बलराम जी ने क्या देखा, अचानक बछड़े और एक ग्वाल बाल, और इधर भी बछड़े और ग्वाल बाल। अरे ये दो जगह से कहां से आ गए? और तब ध्यान से देखा बलराम जी ने, ये तो कन्हैया बना हुआ। तब पता लगा, बोले क्यों रे कन्हैया? बोले हाँ दाओ भैया। अब रहस्य समझे बलराम जी। और यही कारण है कि ये लीला 1 साल बाद बताई। 1 साल हो गया था तब तक, और घर में जाके क्या बोल रहे हो। आज बताऊं क्या हुआ? आज भगवान ने आकाशुर एक विशाल सर्प था मुंह खोले हुए, और हम सब उसके अंदर चले गए। भगवान ने उसका वध किया। आज बता रहे वो लीला 1 साल बाद, और ऐसे कह रहे हैं कि आज हुआ। क्योंकि इतने दिन तक कहाँ रहे वो? ब्रह्मा ले गए थे उनको, एक क्षण बीत गया था। सज्जनों ये बहुत दिव्य लीलाएं हैं। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे 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 गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद ओ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोली भक्त वत्सल भगवान की। देखिए वो भगवान इतने दयालु हैं, अगर कोई चोर डाकू भी कहीं फंस गया ना और तो याद कर लेगा तो भी उसको भी बचा देगा, इतना दयालु है वो। कोई अपराधी बहुत बड़ा अपराधी हो और वो फंस जाए और उसको एकदम पश्चाताप हो जाए और भगवान को याद करे, दयालु ऐसे हैं उसको भी बचा देंगे। यही तो भगवान की विशेषता है। अगर हमारी ऐसी सन्मति हो जाए ना, एक बार की बात क्या, एक दृष्टांत तो सुना रहा हूं आपको। देखिए एक बार एक चोर को सिपाही पकड़ करके ले आए राजा के पास, सौंपा, महाराज जिसने चोरी किया, और उस समय चोरी का दंड था मृत्यु दंड। तो राजा ने कहा भाई इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। उससे पूछा गया बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो इसने जब इसको मृत्यु दंड की सजा दी, देखो इसीलिए कहते हैं जब मौत, दुष्ट को भी मौत मिलती है ना, तब पुकारता हूँ भगवान को, नहीं अरे पुकार रहा प्रभु बचा, आज तक बहुत पाप किया, अब तो क्षमा कर दे। और भगवान ने इसको सद्बुद्धि दे दी, ऐसा विवेक ऐसा दे दिया। तो जब इससे पूछा कि बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो क्या बोला, बड़ी चालाक, बोले महाराज मैं एक बहुत बड़ी कला जानता हूँ, मेरे पास एक ऐसी कला है, मैं मोतियों की खेती करना जानता हूँ, मोतियों की खेती। बोले हैं मैं चाहता हूँ उसको किसी को सिखा करके तब मरूं, क्योंकि नहीं तो मेरे साथ में वो कला भी समाप्त हो जाएगी। तो यही मेरी अंतिम इच्छा है, मैं उस कला को किसी को बताना चाहता हूँ। बोले हैं मोतियों की खेती। बोले हाँ जी। बोले बता कहाँ करना चाहता खेती। तो जिस दरोगा ने उसको पकड़ा था ना, बोले क्षमा करें, इसके लिए जो जहाँ पर इसका मकान बना, ये मकान सबसे बढ़िया, इसको उलट दो, पूरा गारंटी है वहां पर मोतियों की खेती होगी, मुझे पहचान है। बोले हैं, तुरंत उस दरोगा का मकान उलट दिया, मशीन लगाई और जड़ से समाप्त उसका मकान। क्योंकि ये मोती वही तोड़ सकता है जिसने जीवन में चोरी न की हो। बात तो ये है ना, शर्त ये है इन मोतियों को केवल वो व्यक्ति तोड़ सकता है जिसने जीवन में चोरी न की हो। राजा ने सोचा मैं चोर, राजा को ध्यान आ गया जब मेरे पिताजी राजा थे तो भैया मुझे ही कई काम सौंपे गए, तो उसमें तो आधा माल तो मैं हड़प जाता था, इसलिए मैं तो लोग दुनिया वालों को पता चल जाएगा मैं भी चोर हूँ, इसलिए राजा ने बात टाल मटोल कर दी, छुपा दी। बोले हाँ महाराज आपके राज्य में तो बहुत होंगे ऐसे, आपके सिपाही होंगे, कोई और होंगे, किसी को बुला लो, मंत्री होंगे, किसी को बुलाओ महाराज। तो राजा ने सबको कह दिया भैया आइए, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने चोरी न किया हो। एक भी नहीं आया, सब डर गए। महाराज शर्त यह जिसने चोरी की होगी ये मोती पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, जिसने चोरी की होगी उसके हाथ कुछ नहीं है, पानी बन जाएगा, बस इसको वही निकाल सकता है जिसने चोरी नहीं। एक भी आदमी सामने नहीं आया। तो उसने कहा महाराज जी जब आपके राज्य में सारे ही चोर हैं तो मुझे ही फांसी क्यों, मुझे ही मृत्यु दंड क्यों, सबको दे दिया जाए। मतलब उसका भाव था आप भी अपराधी है और हर आदमी अपराधी है, फिर एक ही को दंड क्यों। दंड देने का अधिकार तब है ना जब बिल्कुल निरपराध हो। इसलिए जब सारे ही चोर हैं तो फिर मृत्यु दंड मुझे ही क्यों, बच गया, बचा दिया ना प्रभु ने। ये युक्ति उसको किसने दिया, अरे वो परम्बा भगवती जगत जननी जो बुद्धि रूप है उसी ने तो दिया। बुद्धि में ये उपाय इसीलिए तो सूझा, बच गया ना। कहने का मतलब है कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अरे चाहे आखिरी में ही पुकारे प्रभु को, उसकी शरणागति हो जाए जब हो, बच जाएगा।
आर्त भाव से, क्योंकि तब उसको कुछ सूझेगा नहीं ना। तो आइए, भगवान ने अद्भुत लीलाएं की हैं, सबको दर्शन दिया है। वो परमात्मा का स्वभाव ऐसे है, सबको बचाता है। और उसने सब देवताओं के अभिमान को भी नष्ट किया। आज भगवान की उम्र होगी 6 वर्ष। अब तक तो छोटे छोटे बछड़ों को भगवान चराते थे, और आज से भगवान गोपाल बन गए। कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, आज से भगवान गायों को चराते हैं। बोले गोपाल भगवान की जय। बोले गौ माता की जय। तो मेरे गोपाल प्रभु गायों को चराते हैं। इधर एक ताड़ बन है, जहाँ एक असुर रहता गधे के रूप में, धेनु का सिर। तो जब ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया इस वन को भी असुरों से मुक्त कर दो ना, यहाँ ताड़ के बढ़िया बढ़िया फल। गए कृष्ण और बलराम, हिलाया वृक्षों को, और बहुत भयंकर असुर निकला गधे के रूप में। उसको पटक करके मार दिया बलराम जी ने। ताड़ वन को असुरों से मुक्त किया। इधर आज भगवान विचार कर रहे हैं, यमुना के दक्षिण भाग में 1 योजन चौड़ा अगाध जल सरोवर है। उसमें एक कालिया नाग रहता है, और वो जल ऐसे विषैला है, उससे कई बार कई गायें मर गई। फिर भगवान ने उनको जीवित किया। उसके ऊपर जो पंखी पक्षी उड़ते हैं, उस विषाक्त वायु से वो बेचारे जल जाते, भस्म हो जाते। आज भगवान ने सोचा इस जल को भी विषमुक्त करो। तो सुबह सुबह अकेले आए, बलराम जी को साथ में नहीं लिया, कुछ ग्वाल बालों को लिया, और कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। भगवान ने खेल खेल में गेंद फेंक दी वहां। सारे ग्वाल बाल चिल्लाए कन्हैया हमारी गेंद ला। बोले अभी लाता हूं। और वहां पर एक वृक्षतर मार दी छलांग, और ग्वाल बाल घबरा गए। भाई बच्चे मजाक में कहते हैं, घर जाके मैया से कहा, मैया तो पागल हो गई, मूर्छित हो गई। नंद बाबा आदि सब घबरा गए, सारे लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और इधर भगवान ने छलांग लगाई। वहां पर कालिया नाग रहता था सपरिवार। जब नाग सो रहा था कालिया, उसकी पत्नियों ने देखा, हाँ क्या सुंदर बालक है, देखते ही रह गए भगवान की छवि, ये यहाँ कैसे आ गया? अगर हमारे पति जग गए तो फिर ये बचने वाला नहीं। बोले बालक तू जल्दी यहाँ से चले जा, अगर हमारे पति जग जाएंगे फिर बचेगा नहीं। बोले तुम्हारे पति को ही तो जगाने आया हूँ। इतने में जग गया कालिया नाग। एक बार तो कालिया नाग में भगवान तुमको देख करके मोहित हो गया, लेकिन फिर बाद में वो अपना स्वभाव, वो भगवान को उसने लपेट दिया नाग फांस में, और फूं फूं विष को लेने लगा। भगवान ने अपने शरीर को ऐसा फुलाया, उसकी नस नस ढीली कर दी, और उसके सिर पर नृत्य कर रहे हैं, उसके मुख से रक्त निकल रहा। ओ नाग पत्नियों ने जब देखा, ये सामान्य व्यक्ति ने बहुत सुंदर स्तुति किया, हे प्रभु न्यायो हि दंडा कृतकृ विशेषण स्तवावतारा खलने ग्रहायो रिपुषुता नाम वितुल्य दृष्टि दत्सेदवं फलमेवानुशंसम्। हे प्रभु आपका जो अवतार है दुष्टों के निग्रह के लिए है। बहुत सुंदर इन्होंने स्तुति किया। ये तो हमारे स्वामी के प्रति कृपा है। जिन चरण रज को ब्रह्मादि देवता चाहते हैं, वो चरण आपने हमारे स्वामी के सिर पर रखे हैं। ये तो बहुत भाग्य है। इतने में वो कालिया नाग अभी फूं फूं कर रहा है। नाग पत्नियों ने कहा तुम्हें हो क्या गया, अभी भी नहीं पहचाना? अरे लेट जाओ चरणों में। अपने पति को कह रहे हैं। अरे अब पहचाना इस कालिया ने। इसने हाथ जोड़े, बोले प्रभु पहले ये बताओ कि संसार को बनाने वाले कौन? बोले मैं। सब प्राणियों को आपने बनाया? बोले हाँ। हम नागों को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। हमारे अंदर जहर किसने भरा? बोले मैंने। फिर आप हमें क्यों दोष दे रहे? हमारा क्या अपराध? बोले तुम्हारा अपराध ये है, तुम रमणक द्वीप छोड़ करके यहाँ आए हैं, जाओ वहीं जाओ। तुरंत राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये नाग रमणक द्वीप छोड़ के यहाँ क्यों आया था? बोले एक समय गरुड़ भगवान रमणक द्वीप में जाके नागों को खाते थे,
सब सांपों ने एकत्रित होकर गरुड़ जी से प्रार्थना किया, हम आपके एक जगह पर भोजन रखेंगे, आप एक दिन उसको खा करके महीने में एक बार उसी से तृप्त हो जाए। गरुड़ जी तैयार हो गए। हर अमावस्या को एक जगह पर वो नाग मिल करके, बड़े बूढ़े नाग को रखते, उनके लिए भोजन रखते, गरुड़ जी आके खा के चले जाते। एक दिन कालिया नाग की व्यवस्था थी भोजन की, इसने तो नहीं रखा, इसको अपने बल पर बड़ा अभिमान था, जो डर के मारे और नागों ने रखा, ये स्वयं कालिया उसको खा गया। गरुड़ जी को जब मालूम हुआ तो गरुड़ जी के साथ कालिया नाग का भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ के चोंच और पंखों के प्रहार से घायल हो गया, भाग करके यहाँ छुपा, क्योंकि यह सौभरी ऋषि का साप था। एक बार जब गरुड़ जी यहाँ मछलियों को खा रहे थे, सौभरी ऋषि तप कर रहे थे, उन्होंने गरुड़ को रोका, वो नहीं रुके। बोला अगर आप रुके नहीं यहाँ मछलियों को आपके प्राणांत हो जाएंगे। तब से गरुड़ जी यहाँ पर नहीं आते थे। ये बात कालिया नाग जानता था, इसलिए यहाँ छुप गया था। तो भगवान ने कहा जाओ रमणक जी। बोले आपके वाहन गरुड़ से, बोले आप कोई भय नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह हैं, अब तुम मेरे हो गए हो, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। इधर भगवान उसके सिर पर नृत्य करते हुए जब ऊपर आए, इतने में मैया यशोदा, नंद बाबा, रुक्मिणी मैया, बलराम जी सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए। माँ छलांग लगाना चाहती थी, मेरा बेटा मेरा कन्हैया। बलराम जी ने रोका। इतने में क्या देखा, उस नाग के फणों पर नृत्य करते हुए वो परमात्मा बाहर आए हैं। सब लोग आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं। आज सबने समझा ये बालक नहीं है। और उस रात को वहीं रुके, रात में आग लग गई। सब लोग चिल्लाए कन्हैया। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की, भगवान उस आग को पी गए। कैसे अद्भुत कर्म कर रहे। अब सबको मालूम चले गया ये कन्हैया कोई सामान्य नहीं, गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर बहुत लीलाएं प्रभु ने की, अनेक असुरों को मारा। देखिए जब भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं तो उस समय ये जो गोपियां हैं भगवान को एक क्षण भी जब नहीं देखती है ना तो पागल हो जाती हैं। बेचारी राह में रहती हैं कब आए प्रभु। और जब भगवान गायों को चरा करके आ रहे हैं पीछे पीछे नंगे पांव, तो उस झांकी का गोपियां दर्शन कर रहे हैं। कैसी है वो झांकी, सुन लो। नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश गीत कीर्ति। वाह, भगवान की झांकी का दर्शन करो आप लोग भी। कैसी झांकी है, वरहा पीरम। भगवान ने मोर पंख धारण कर रखा। क्यों बोलो, मोर का पंख क्यों धारण कर रखा बताओ। क्योंकि मोर के जीवन में काम वासना नहीं होती है, और जिसके जीवन में ये वासना नहीं है भगवान उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। मयूर जब नृत्य करता है तो मोरनी मयूर की आंखों से निकले हुए आंसू को पीती है, तब गर्भ धारण करती है। समझ रहे हैं, उसके जीवन में वासना नहीं, क्योंकि जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम है वहाँ काम रह नहीं सकता है, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं हो सकता। दोनों एक जगह नहीं रह सकते भाई। जैसे अंधकार और प्रकाश एक जगह कैसे रह सकता है, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा। यही तो है, जहाँ राम तय काम नहीं, जहाँ काम
ऐसे कबहू की रह सकई रवि रजनी एक ठाम। इसलिए वरहा पीडम नट वर वपु, भगवान का जो शरीर, भगवान ऐसे नट हैं, अरे नटों में भी वर है, श्रेष्ठ है। एक तो सामान्य नट होता है जो मदारी का खेल दिखाता, आप और हम आश्चर्यचकित होते हैं। ये तो ऐसे खेल दिखाता है कि ब्रह्मा आदि भ्रमित हो गए, औरों की बात तो छोड़ो। ब्रह्मा नहीं पहचान पाया उसको, हम क्या पहचानेंगे उसकी लीला। कानों में कर्णिकार के पुष्पों को धारण करते हुए वैजयंती की माला और वेणुनाद करते हुए गायों के पीछे पीछे आ रहे हैं और इस झांकी का दर्शन कर रही गोपियां आनंदित हो रही है और आपस में चर्चा कर रही। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है क्या, बताओ फलमिदं न परम विदामः सख्या पशु ननु विवेश यतो वयस्ये वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर्वेणुजुष्टम् मनोरक्त कटाक्ष मोक्ष। सखी, इन आंखों का इससे अधिक लाभ और क्या होगा। नंद नंदन श्याम सुंदर का हम इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं, वो गायों को चरा के आ रहे हैं, नंगे पांव वेणुनाद कर रहे हैं, इस झांकी का दर्शन कर, इससे अधिक और लाभ क्या होगा। तो एक गोपी कह रही है, वो वेणु को जब देखा ना ओठों से चिपकाए हुए, उसको ईर्ष्या हो गई, कहने लगी गोप्यो किमाचरदयं कुशलं श्ववेणु दामोदराधर सुदामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हरिषत्पचोस्तुमुचोस्तर्वो यथार्याः। एक सखी कहती है दूसरी से, इस वेणु ने कौन सा पुण्य किया था जो श्याम सुंदर अपने अधरोष्टों का पान करा रहे हैं। दूसरी सखी ने कहा, सखी ये बांस की बनी हुई है, बांस ने सर्दी झेली, गर्मी झेली, तूफान झेला, बांस को काटा गया, गरम गरम लोहे से छेद किया गया, उसमें मिटा दिया उसने अपने आप को। बहुत सुंदर। और फिर कह रही है, दूसरी सखी बोलती, देखो तो सखी, अरे धन्यास्म मूढ़ मतयो की हरिण्ययिता यानंद नंदन गोपात विचित्र देशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण साराः पूजां ददुर्विरचितां प्रणयावलोके। देखो ये पशु को देखो, हिरनियों को देख रहे हैं, ये पशु होते हुए भी एक टक दृष्टि से नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। इनका पति कृष्ण सार मृग उसके साथ मिलकर के देख रहे हैं, और हम कैसी अभागिन हैं, हम अपने पतियों से डरती हैं, छुपके छुपके से देख रहे, छुप करके और बिल्कुल देख रहे हैं प्रभु को, यानी सामने हम नहीं देख सकते। हमसे सौभाग्यशाली तो ये पशु हैं जो भगवान का दर्शन ऐसे निडर होकर के कर रही है। बहुत सुंदर ये वेणु गीत है। आइए, बहुत सुंदर लीला है प्रभु की। आज सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ की जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं जिनकी उम्र है 5 और 6 वर्ष, वो भगवान को पति रूप में पाना चाहते हैं। सबके पति तो भगवान ही है, छोटी छोटी बालिकाएं, और इन्होंने तप किया। क्या तप किया? हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चिरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चना व्रतम्। हेमंत का पहला महीना, मार्गशीर्ष के महीने, सुबह सुबह अंधेरे में आती हैं 4 बजे और यमुना जी में जाती हैं और स्नान करती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, और रेत की भगवती की मूर्ति बनाती हैं और पूजा करती हैं, और फिर भगवती माँ से प्रार्थना कर रही। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे का सब संबोधन है,
हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप कुमार हमें पति रूप में मिले। माँ की आराधना करें। देखिए, अच्छे पति को पाने के लिए भी माँ की उपासना, और अच्छी पत्नी को पाने के लिए भी माँ की उपासना। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवा। जो लोग ये चाहते हैं भाई हमारी बहू ऐसे आई जो हमारे कुल आए, और अपने बेटे के शादी से पहले इस मंत्र का संपुट पाठ करा दे। आजकल सारे संस्कार खत्म हो चुके हैं। आप 16 संस्कारों में से कोई एक संस्कार बताओ जिसकी आज जो आज जीवित है, कुछ भी नहीं। और एक विवाह संस्कार आप कहेंगे वो केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं, नहीं ऐसे दिखावा के लिए कि चलो ब्राह्मण को भी बुलाना है, कुछ नहीं, ना पूजा ना पाठ, कुछ नहीं महाराज। कहाँ रहा संस्कार? और लड़का बेटा उस बहू से पहले ही मिल चुका, कई सालों से मिला हुआ है। अब विवाह ऐसे ही दिखाने के लिए विवाह, चलो जी क्या विवाह होगा? कोई नियम नहीं जीवन में, कोई संयम नहीं। बोलो वो है कि नहीं? अरे वो भी जमाना था जब लोग हमारे पहाड़ों में, हम अपने पहाड़ों की बात करते थे, जब विवाह होता था तो उसके बाद सबसे पहले अपने इष्ट के पास जाते थे, पति और पत्नी सब जगह दर्शन करते थे, फिर ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे, और कथा करके तब जाकर के अपने गृहस्थ में प्रवेश करते थे। बोलो धन्य है वो लोग जिनके यहाँ ये परंपरा है अभी भी। अब केवल ये रही भी होगी तो बस केवल, क्योंकि अंतर्यामी तो सब जान महाराज, इस कलिकाल में तो कुछ भी नहीं रह गया, सब बर्बाद हो गया। इसलिए और जो कन्याएं अच्छा पति चाहती हैं, जो चाहती हैं हमारे ऐसे पति मिले, तो माँ की उपासना करें और ये मंत्र जपें। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ने कुरुते नमः। हे माँ, माँ, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप कुमार हमें पति रूप में मिले। क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली कौन है? माँ। और कलयुगी व्यक्ति के लिए तो माँ की उपासना सबसे सरल है, ज्यादा स्तुति करने की जरूरत नहीं। माँ के आगे रोना शुरू कर दो, बालानाम रोदनम बलम। माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है, बच्चे का रोना पिघल जाती है, ज्यादा स्तुति करने की जरूरत नहीं। माँ तू मेरी भी सुन ले और रोना लग जाना, मंत्र भी मत जपना, ऐसे हिंदी में ही बोल देना। देखना कैसे चमत्कार होता है। यही तो माँ की विशेषता है। माँ बच्चे का रुदन सहन नहीं कर सकती, पराम्बा है वो तो जगत जननी जगदम्बा। तो ये इन बालिकाओं ने ये मंत्र का जाप किया और 1 महीने तक, और माँ प्रसन्न होगी। परिणाम क्या हुआ? आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बाल सुबह सुबह अंधेरे में आ गए, जो ये चाहती थी, और भगवान ने इनके वस्त्रों का हरण किया। अब ध्यान दो, ये लीला बड़ी अद्भुत है। आज तक अभी तक सुखदेव जी ने राजा ऋषि परीक्षित को ये लीलाएं नहीं सुनाई, कब 10वें स्कंद में जाके सुनाई, क्योंकि हर व्यक्ति इन लीलाओं को सुनने का अधिकारी नहीं है। जो देह दृष्टि से ऊपर उठ गया हो वही कृष्ण चरित्र सुनने का अधिकारी है। कौन से वस्त्र है जिनको भगवान ने चुराया? इन वस्त्रों को चुराएगा वो। कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, याद रखना, उसको कामी मत समझ लेना। वो श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, याद रखना। वो परब्रह्म परमात्मा, दया आ गई उसको। उसने देखा ये जीव करोड़ों जन्मों से भटक रहा है आवागमन में, आज उसको दया आ गई, और दया करके उसने वस्त्रों का हरण किया। कौन सा वस्त्र? अरे माया जवनिका छन्नम, वो माया रूपी वस्त्र था।
जो जीव और ईश्वर के बीच में है। सबसे निकट अगर कोई वस्तु है तो परमात्मा है, और जीव और ईश्वर के बीच में अगर है तो एक वस्त्र है, पर्दा है। वो कौन सा है? माया का पर्दा। और परमात्मा दया करके इस वस्त्र को चुरा देता है, हटा देता है, और वो जीव ईश्वर में मिल जाता है। हम और आप ईश्वर के ही तो अंश हैं। करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं अनेक योनियों में। जब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे तब तक अपने में नहीं मिलाएंगे। और आज भगवान की कृपा हुई और भगवान ने उस वस्त्र को चुरा दिया। यही तो है वो वस्त्र। तो सज्जनों, इधर ये गोपियां तो ये बालिकाएं, आप उम्र कितनी है, आप क्या समझ रहे हैं इन बच्चों के अंदर वासना आ गया? ये द्वापर युग था वो, और द्वापर युग में 5 और 6 वर्ष के बच्चों के अंदर वासना, अरे कलयुग में नहीं हो सकती है। 5-6 तो छोड़ो, 10 और 11 वर्ष तक के बच्चों में भी वासना नहीं होती है, और वो तो द्वापर था। 5 और 6 वर्ष के बच्चों में वासना कैसी हो सकती है? तो भगवान ने इनको कहा कि चिंता न करो, मैं हर भक्ति की हर इच्छा पूर्ण करता हूँ। गोपियां चली, आज सुबह सुबह आगे ना कुछ खाया नहीं तो ग्वाल बोल बोले कन्हैया आज प्रात रास नहीं हुआ, मतलब कलेवा नाश्ता जिसको आप बोलते, नहीं खाए, भूख लगी है। भगवान बलराम और कृष्ण का चिंता न करो, यहाँ मथुरा के समीप यज्ञ कर रहे हैं तो आप उनके पास जाइए, उनसे बोले हम भूखे, हमको भोजन दो। यज्ञ का सूक्ष्म अर्थ नहीं है, भोजन कराना भी तो यज्ञ है, भूखे को अन्न देना भी तो यज्ञ है। उनको भेजा तो ब्राह्मण देवता बड़े जोर से लगे हुए थे, स्वाहा, और इधर भोजन पकवान बने हुए थे खूब बड़े बड़े पतीले भर भर करके। तो ये गए और उन ब्राह्मणों के आगे प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवताओं, हमें बलराम और कृष्ण ने भेजा है, भूख लगी है, भोजन मांगा है। उन्होंने सुनाई अनसुना कर दिया, निराश होकर के वापस लौटे। भगवान ने कहा चिंता न करो, अब जाओ, अब तुम्हें मिलेगा। उनके पास मत जाना, उनकी पत्नियों के पास जाना। और जब उनकी पत्नियों से कहा बलराम और कृष्ण ने भेजा है, भूख लगी, वो पागल हो गई वो, क्योंकि कई वर्षों से लगी थी। और आज जब पता चला कि उन्होंने भोजन मांगा है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए पागलों की तरह, मन तो प्रभु में है, और जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आ रही है भगवान के पास। ब्राह्मणों ने देखा ये हमारी पत्नियां कहाँ भाग रही है, तब तक तो सब निकल गए थे, एक बेचारी जरा भोजन पैक करने में देर लग गई, इतने में उसने बाहर से कुंडा मार दिया और वो अंदर ही बंद, उसने प्राण त्याग दिए और इनसे पहले पहुंच गई वहां। भगवान ने इनका स्वागत किया, आओ आओ आओ, और इसने भगवान को भोजन कराया, ग्वाल वालों को। भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा अब तुम लोग जाओ। बोले जाओ, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमें कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि गृह्णन्ति नून पतया पितरो सुतावा न भ्रातृबन्धु सुहृदो कुत एव चान्ये तस्मात् भवत् प्रपदयोः पतितात्मनां नो नान्या भवेत् गतिर्भवति। हे दयालु प्रभु, अब हमारे पति, हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे सुहृद हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनका त्याग करके आपके पास आए। भगवान हंसे। भगवान ने कहा तुम स्वीकार की बात कर रहे हो, वो तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे, तुम जाके तो देखो। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आता, सारी दुनिया उसके पीछे भागती है। और जब ये गई, वही हुआ, उनके पतिदेव उनके चरणों में गिरना चाहते हैं, इन्होंने रोका और कहने लगे हमें धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार, हमारे कुल को धिक्कार, हमारी बहुज्ञता को धिक्कार, कि हमने भगवान को पहचाना नहीं और तुम लोगों ने सहज ही पहचान लिया। चरणों में गिरना चाहते, उन्होंने रोका। यही तो है, जा पर कृपा श्री राम की हो, जा पर कृपा श्री राम की हो, आप कृपा करें आप कृपा करही सब कोई,
पर कृपा करही सब कोई। आप जो भगवान की ओर जाएंगे सारी दुनिया वाले आपके पीछे आएंगे, इस करके तो देखना, फिर तो कोई कभी तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आज सुखदेव जी कह रहे बहुत सुंदर लीला है, लगता है यहीं तक होगा फिर, है ना। सुखदेव जी क्या कह रहे, ध्यान से सुनो, ये लीलाएं कोई सामान्य नहीं है, सुनना सबसे कठिन है, याद रखना। इस कलयुग में आदमी जल्दी नहीं सुन पाता है कथा, और सुन लेगा तो तर जाएगा। कथा की बड़ी महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की बात है, नंद बाबा आदि कुछ पूजन की तैयारी में लगे थे। भगवान ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले, लाला तुम्हें नहीं पता, आज के दिन हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न होता है। बोले अच्छा? बोले नहीं बाबा, इंद्र कौन होता वर्षा देने वाला? अरे पूजा करनी तो गिरिराज भगवान की करो ना, जो हमको हमारे गायों के लिए जहाँ से घास प्राप्त होता, लकड़ियां हमको ईंधन जहाँ से मिलता, उनकी तो कभी पूजा नहीं की। अरे हम वन और पर्वत में रहने वालों के देवता वन पर्वत ही तो हैं, उनकी करो ना पूजा। वो इंद्र कौन होता वर्षा दे? जो पूजा करेगा उसी के खेत में वर्षा करेगा, जो नहीं करेगा उसके खेत में नहीं बरसेगा क्या? अरे कर्मणा जायते जंतो कर्मणे अभिनीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। देखिए ये सुख दुख जो भी है ये कर्म का फल है, सूखा पड़ जाता है ये भी कर्म का फल है। इसलिए पूजा करनी तो इनकी करो ना, क्योंकि आज भगवान इंद्र का अभिमान नष्ट कर रहे हैं, ब्रह्मा का अभिमान नष्ट किया, अब इंद्र अग्नि का अभिमान नष्ट किया, अब इंद्र का अभिमान नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए नाटक कर रहे हैं। बोले ठीक है कन्हैया, तुम जैसे कहोगे। बोले ठीक है, पर हमें मालूम नहीं गिरिराज जी की पूजा कैसी होती है। बोले गिरिराज जी की पूजा, उसके लिए खूब पकवान बनाइए, बहुत पकवान बनाए, सबको कहा। आनंद बाबा ने, आज गिरिराज जी की पूजा होगी, गोवर्धन गाय का, भाई जहाँ से गाय की वृद्धि होती है, गाय के लिए घास जहाँ से मिलता है उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि वो गाय 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है, जहाँ से उस गाय की पूजा हो रही है। गाय को घास खाना खिला रहे हैं तो उसकी पूजा, 33 करोड़ देवी देवता जिस चीज से तृप्त हो रहे हैं आज उसकी पूजा करें। तो उस गोवर्धन की पूजा, गिरिराज भगवान की पूजा की तैयारी किया, सबको लेकर के गए भगवान। बोले भाई कन्हैया तू ही बता कैसे करना। बोले पहले स्नान कराओ। जैसे ही स्नान लोटे में पानी थोड़ा सा डाला, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत, अरे महाराज थोड़ा भी गीला नहीं हुआ। तो लाला बोले इसके तो मूछ भी गीली नहीं हुई अभी, क्या? बोले चिंता न करो, भगवान ने वहां पर गंगा जी को प्रकट किया। बोले गंगा मैया की जय। आप लोग गए होंगे वहां, मानसी गंगा। और फिर पूजन, षोडशोपचार पूजन का भोग लगाया और भगवान एक रूप से स्वयं उसका भक्षण कर रहे हैं। अरे तेरा भगवान तो सचमुच खा रहा। देखो एक रूप से कृष्ण गिरिराज बना हुआ स्वयं अपने आप, और एक रूप से पुजारी भी अपने आप, पूजक भी दोनों, एक रूप से सब भोग लगा रहा। अरे तेरा भगवान। बोले हाँ, अभी तो प्रसाद भी नहीं छोड़ेगा लगता है। तब जाकर के आइए भगवान की ऐसी अद्भुत लीला देखी। और आज इंद्र बड़ा कुपित हो गया कि ये बाल बाल आज मेरा पूजन करते थे, आज जिन्होंने पूजा नहीं की, प्रलयकालीन मेघों को का, सांबर्तक नामक मेघों को, आज इस ब्रजमंडल को मिटा दो, ऐसी वर्षा करो। अरे महाराज इंद्र कुपित हो गया, बरसने लगा, सब बाल बाल घबराए, कन्हैया बचा। बोले चिंता क्यों कर रहे हैं, ये गिरिराज बचाएंगे, आओ सब इनकी शरण में। सब लोग अपने गाय बछड़े सामग्री को लेकर के आए, और आज भगवान ने गिरिराज को धारण किया कनिष्ठिका मूली पर। बोले गिरिधारी भगवान की जय। सज्जनों, गिरिराज जी को धारण किया भगवान ने, शेष को आज्ञा दिया तुम करोड़ों सूर्य के तेज को लेकर के ऊपर बैठ जाओ, और हाँ
सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया, करोड़ों सूर्य के तेज को धारण करके ऊपर बैठ जाओ, और शेष को आज्ञा दिया तुम कुंडली मार के बैठ जाओ, इस गर्त में गड्ढे में एक बूंद पानी ना आए। प्रलयकालीन मेघ जब बरसे महाराज, सब भगवान सुदर्शन ने सब सोच लिया, एक बूंद नीचे नहीं। थक गए हो, घबरा गए। 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया गिरिराज। आज सब लोग समझ गए ये सामान्य नहीं मालूम। बच्चों को तो ग्वाल वालों को लग रहा है हम सब उठा रहे हैं, इसलिए कन्हैया तू थक गया, छोड़ के हम उठाते। सबने अपने लाठे अपनी छतरी किया और कड़कड़ सब टूट गए और घबरा गए। इतने में कन्हैया ने उठाया। सब समझ गए ये सामान्य बालक नहीं। गिरिराज भगवान की। और इंद्र आया गौ माता को लेके, कामधेनु को लेकर के। बारिश बंद हुई, गिरिराज को नीचे रखा और इंद्र ने कामधेनु गाय के दूध से स्नान कराया भगवान का। और आज भगवान का नामकरण किया, गोविंद नाम इंद्र ने रखा, क्योंकि उसको मालूम है एक गाय से अत्यंत प्रसन्न होता है, गाय का दूध इसको अति प्रिय है। धन्य है वे लोग जो अपने घर से गाय का दूध लाके इस नागराज भगवान को चढ़ाते हैं। धन्य है वे लोग, सौभाग्यशाली। अति प्रिय है गाय का दूध, गाय का घी, गाय का माखन। अरे गाय नागराज के सच्चे पुजारी, सच्चे भक्त वो हैं जो गाय की सेवा करते हैं। उन पर नागराज की अधिक कृपा होती है, ये सत्य है। आज गोविंद नामकरण किया, तो आइए ब्रज के नंद लाला सुनाते जाए, भजन हो जाए। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। ओ एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, मुड़ गया गोवर्धन हो जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भक्तवत्सल भगवान की जय, गिरधारी भगवान की जय। सज्जनों, भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को दिव्य कथा सुना रहे हैं और राजर्षि परीक्षित गदगद हो रहे हैं अपने इष्ट की इस कथा से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय भगवान ने देखो एक एक करके सब देवताओं का अभिमान नष्ट किया और एक दिन नंद बाबा का एकादशी का व्रत था।
द्वादशी वाले दिन सुबह यमुना में स्नान करने के समय का भान नेरा आधी रात में चले गए। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। देखिए, आधी रात में जलाशय में नदी में स्नान करना दोष है, केवल विशेष पर्व को छोड़ करके। मान लो चंद्र ग्रहण है या महावारुणी पर्व है, उसको छोड़ करके। वरना वरुण देव के जो सेवक हैं वो पहरा देते हैं। तो नंद बाबा को समय का भान नहीं रहा, प्रभु इच्छा से, भगवान की इच्छा से आधी रात में चले गए। और जैसे स्नान करना चाहता वरुण देवता के सेवक उनको सीधे वरुण लोक ले गए नीचे। और जब वापस नहीं लौटे तो ये हाहाकार मच गया, नंद बाबा कहाँ गए, ढूंढा कहीं मिले नहीं। भगवान कृष्ण से कहा तो भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं ढूंढता हूँ बाबा को। अंतर्यामी तो सब जानते हैं। भगवान सीधे वरुण लोक के, जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, अरे वरुण देवता खड़े उठे भगवान के स्वागतों के लिए। ऐसा स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठा अपने आप चरणों में। और नंद बाबा ने देखा, क्योंकि जिस समय गिरिराज को धारण किया उस समय तो सब लोग जान गए थे कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, सब पहचान गए ये नारायण है। तब नंद बाबा ने भी कहा था कि गर्गाचार्य जी ने भी जिस समय नामकरण किया था हम समझे नहीं, तब तो पक्का हो गया ना कि ये सामान्य नहीं है। और आज जब नंद बाबा ने अपने आंखों से देखा वरुण को स्वागत करते हुए, समझ गए ये नारायण है। और ऐसा सम्मान किया, नंद बाबा को लौटाया। तो नंद बाबा ने सबसे क्या कहा, अरे आपको मालूम है किस प्रकार से वरुण ने मेरे लाला का स्वागत किया? ये साक्षात वैकुंठ का स्वामी नारायण है। तो सबने कहा लाला तू अपना वैकुंठ नहीं दिखाएगा क्या? भगवान ने सोचा इन बेचारों को मेरे वैकुंठ का दर्शन कब होगा। बोले आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद किया, पहुंचा दिया वैकुंठ में। और वैकुंठ में अरे महाराज वहां तो मर्यादा है ना, वहां तो भगवान शीश की सैया पर शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं, वो दूर खड़े हैं भक्त लोग। और ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, और जैसे ही पास आने जाते सेवकों ने रोक दिया, कहा हल्ला मत करो, मौनम। अरे भैया ये तो हमारा कन्हैया है, इसके साथ तुम कबड्डी खेलते हैं। बोले कन्हैया चल वहीं, यहाँ ठीक नहीं है। मतलब अरे वृंदावन के सामने ये वैकुंठ भी तुच्छ है, आखिर क्यों नहीं होगा? जहाँ उस परब्रह्म के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं वो कोई सामान्य है? बोलो डांडा नागराज भगवान की जय। इष्ट देवता की जय। दूर दूर बिटी तुम आया छन आज, दर से देखे जा मेरा डांडा नागराज। दूर दूर बिटी तुम आया छन आज, दर से देखे जा मेरा डांडा नागराज। दूर दूर बिटी तुम आया छन आज, दर से देखे जा मेरा डांडा नागराज। दूर दूर बिटी तुम आया छन आज, दर से देखे जा मेरा डांडा नागराज। ये दूर दूर बिटी तुम आया छन आज, दर से देखे जा जो जसीला नागराज। हे दूर दूर बिटी तुम आया छन आज, दर से देखे जा जो जसीला नागराज। सभी लोग ताली बजाते हुए सोना की जंजीरें पे सोना की जंजीरें, डांडा नागिरा जहाँ सोना की जंजीरें। ओ सोना की जंजीर बे सोना की जंजीर,
की जंजीर ये सोना की जंजीर बे सोना की जंजीर डांडा ना गिरा जा बे सोना की जंजीर ओ सोना की जंजीर बे सोना की जंजीर डांडा ना गिरा जा बे सोना की जंजीर हारी गाँव का है चिकन प्यारो मंदिर डांडा ना गिरा जा बे कन प्यारो मंदिर हमारी गाँव का है चिकन प्यारो मंदिर डांडा नागे राजा है कन प्यारो मंदिर ये दूर दूर जय हो ये दूर दूर बिटी में आया छने आज तर से देख जा मेरा डांडा ना गिरा दे ओए दूर दूर बिटी प्रेमा आया छीने आज तरफ देखे जा मेरा डांडा नागे राज तेरा मंदिर देव भीड़े लगी भारी डांडा ना गिरा जा बे भीड़े लगी भारी ओ तेरा मंदिर भीड़े लगी भारी डांडा नागे राजा भीड़े लगी भारी ओ तेरा मंदिर देव भीड़े लगी भारी डांडा ना गिरा जा बे भीड़े लगी भारी तेरा मंदिर भीड़े लगी भारी डांडा नागे राजा भीड़े लगी भारी ये तू पाणु दिला सिलसु का पुजारी डांडा ना गिरा जा बे सिलसु का पुजारी तू पाणू गेंदा सिरसू का पुजारी डांडा नागे राजा रे सिरसू का पुजारी दूर दूर जय हो दूर दूर बिटी में आया छने आज घर से देख जा मेरा डांडा ना गिरा दे ए दूर दूर बिटी प्रेमा आया छीने आज दर से दिखे दे मेरा डांडा नागे राज इधर से देख दे मेरा डांडा ना गिरा दे दर से दिखे दे मेरा डांडा नागे राज पारा पटियों का ढोल दमो आया आज डांडा ना गिरा जा बे दमो आया आज क्यों का ढोल दमो आया आज डांडा ना गिरा जा बे दमो आया आज पारा पटियों का ढोल दमो आया आज डांडा ना गिरा जा बे दमो आया आज ओ पारा पटू का डोल दमो आया आज डांडा नागे राजा वे दमो आया आज दरसी जय हो ये दरसी दिख जा मेरा डांडा ना गिरा दे डांडा ना गिरा दे बे डांडा ना गिरा दे ओ तरसी दिखे जा मेरा डांडा नागे राज जो जसीला ना गी डांडा ना गिरा दे दूर दूर जय हो दूर दूर बिटी में मैं आया छने आज घर से देख जा जो जसीला ये नार दूर दूर पिटी पे माया छीने आज से देख जा जो मेरा डांडा जसीला नागे राज इधर से देख जा जो जसीला ना गिरा
दर्श दिखे जा जो जसीला नागराज। खड़ा दीवाले की आला डांडा ना गिरा जाबे दीवाले की आला ओ ताबी तुम खड़ा दीवाले की आला डांडा ना गिरा जाबे दीवाले की आला खुगलियो माँ है सीधा पाला भी पाला डांडा ना गिरा जाबे पाला बिपाला खुगलियो माँ है सीधा पाला बिपाला डांडा ना गिरा जाबे पाला बिपाला दूर दूर बिटी तुम्हें आया छनिया जे घर से देखे जा मेरा डांडा ना गिरा जे दूर बिटी तुम्हें आया छनिया जे घर से देखे जा मेरा डांडा ना गिरा जे दूर बिटी तुम्हें आया छनिया जे जो जैसे दीजा मेरा डांडा ना गिरा जे दूर बिटी के माया छीने आज जो जैसे दीजा मेरा डांडा नागराज। दूर बिटी आया छने आज घर से देख जा मेरा डांडा नागराज। दूर बिटी के माया छीने आज घर से देख जा मेरा डांडा नागराज। घर से देख जा मेरा डांडा नागराज दर से देख जा मेरा डांडा नागराज दर से देख जा मेरा डांडा नागराज दर से देख जा मेरा डांडा नागराज। बहुत सुंदर। बोले नागराज भगवान की जय। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नागराज भगवान की जय। क्षेत्रपाल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। जगदम्बा मैया की जय। भारत माता की जय। उत्तराखंड धाम की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। भारत के ऋषि मुनियों की जय। सब संतों के जय। सब भक्तों के जय। सब विप्र देवताओं की जय। यजमान परिवार की जय। आयोजन कर्ताओं की जय। भक्त समाज के जय। धर्म के जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अनंत श्री विभू से ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज के जय हो। अपने अपने गुरु महाराज के जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। और पार्वती पते हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। श्री विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारते। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला हो है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। यह मधुर बोली जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला हो है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम। वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयतं नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। ओ त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायकचारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्।